अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल खुशबू वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल घाटा के 59 एंड 60 एपिसोड का रिव्यू करेंगे। जियो टीवी का ये ड्रामा जिसे स्टार्ट में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था और ये ड्रामा फुल ट्रेंड पर था। स्टार्टिंग में डे बाय डे ये ड्रामा जितना इंटरेस्टिंग था उतना ही बीच में रानिया पर जुल्म ने लोगों को उकताहट का शिकार बना दिया था। लेकिन फाइनली ड्रामे में रानिया के साथ कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। जैसा कि दिखाया जा रहा है कि दानिश ने रानिया पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे और आखिरी हद तक उसको टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन जब दानिश रानिया के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने वाला था तो उसको मार दिया गया। दानिश की मां नवाब बेगम जो कि रानिया से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि उसका ख्याल था कि रानिया की वजह से उसकी बेटी का घर खराब हो सकता है, उसको रास्ते से हटाने का एक मंसूबा बनाया और उसको जान से मारने के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि खुद उसका बेटा इसका निशान बन जाएगा। नवाब बेगम का ख्याल होता है कि रानिया जैसे ही किचन में जाकर चूल्हा ऑन करने की कोशिश करेगी तो चूल्हा ऑन करते ही किचन में आग लग जाएगी जिससे रानिया मर सकती है और उन लोगों की उससे जान छूट जाएगी। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि खुद उसका बेटा दानिश इसका निशाना बन जाएगा। डियर व्यूअर्स, बताती चलूं कि ये कजन्स के बीच की कहानी थी जो एक दूसरे को पसंद करते थे। ड्रामे की कहानी में रानिया और दानियाल में बहुत ज्यादा लव था और उनकी शादी होने वाली होती है। लेकिन इनके कजन्स यानी कि दानिश और उसकी बहन शादी की साजिश करती हैं और एंड शादी वाले दिन दानियाल रानिया को छोड़कर चला जाता है। ड्रामे में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब रानिया का बाप दानिश के साथ उसकी शादी फिक्स कर देता है और उसका निकाह दानिश से करवा कर उसे रुखसत कर देता है। रानिया शादी के लिए राजी नहीं होती लेकिन बाप के आगे हार मान लेती है और दानिश से शादी कर लेती है। दानिश जो कि उससे मोहब्बत तो करता था लेकिन फिर उसका रवैया उसके साथ बहुत सख्त हो जाता है और रानिया के बाप के मरने के बाद उस पर और भी सख्ती करता है और उसके बाप की जायदाद पर नजर रखता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ती है नाजरीन ड्रामे से बेजार होने लगते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि रानिया के साथ इंसाफ हो जाए और अब घाटा के शायकीन को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि रानिया दानिश के जुल्म से आजाद हो चुकी है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि दानिश की मां नवाब बेगम अपने किए पर बहुत पछताती है और रानिया से अपने किए जुल्म पर माफी मांगती है। लेकिन रानिया उसको माफ नहीं करती और उससे कहती है कि आपने अपने बेटे को मारा है, जैसे मैं अपने बाप के लिए सारी जिंदगी तड़पूंगी ऐसे ही आप भी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए तड़पेंगी। और रानिया उसको माफ नहीं करती क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो लोग जिन्होंने इस ड्रामे को देखना छोड़ दिया था अगेन ड्रामे के आने वाली एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सना जो अपने भाई की मौत से सदमे में है और अपने भाई की मौत का जिम्मेदार रानिया को समझ रही है कि उसकी वजह से उसका भाई मर गया और रानिया की वजह से ही उसका शौहर उससे मोहब्बत कभी नहीं कर सकता क्योंकि दानियाल अभी तक रानिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। ड्रामे की स्टोरी फिर से अगेन इंटरेस्टिंग हो चुकी है और लोग ये जानने के लिए बेताब हो गए हैं कि क्या रानिया दानिश की मां के किए गए उस पर और उसकी मां पर जुल्म को भुलाकर उनको माफ कर देगी या फिर वो भी उनकी तरह जालिम बनकर उनसे अपने पर किए गए जुल्म का बदला लेगी। और इस बात का भी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है कि रानिया दानियाल के पास वापस चली जाएगी या फिर अकेले जिंदगी गुजारना पसंद करेगी। दोस्तों, बहुत से लोग दानिश के मौत से खुश हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है कि उसको मारकर ड्रामे की स्टोरी खत्म हो गई है क्योंकि वो ही सबसे बड़ा ड्रामे का विलन था। अब जब वो ही नहीं रहा तो कहानी खत्म हो गई है क्योंकि दानिश के मरने के बाद उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन अभी कहानी का एक विलन बाकी है जो कि अपने भाई की मौत का जिम्मेदार उसको समझती है यानी कि सना। जहाँ तक मेरा ख्याल है रानिया अपनी सास को माफ कर देगी और दोबारा दानियाल के साथ मिलकर जिंदगी की न्यू शुरुआत करेगी जबकि दानिश की मां नवाब बेगम और उसकी बहन के लिए ये एक सजा ही काफी है कि उनका इकलौता भाई उन्हीं की वजह से मर गया और वो सारी जिंदगी इस लम्हे को याद करके पछताती रहेंगी। आई होप कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी क्योंकि जितना इस ड्रामे ने सबको सैड और रोने पर मजबूर किया है इसके बाद इसकी हैप्पी एंडिंग तो बनती है। बेशक घाटा
یہ ایک زبردست ڈرامہ سٹوری ہے جس سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کتنا بھی ظلم کر لیں، کسی کا حق مار لیں، کسی کو دکھ پہنچائے، آخر میں حساب اللہ کرے گا اور اس کی لاٹھی بے شک بے آواز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کے خیال سے اس ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ کو یہ ڈرامہ پسند ہے یا نہیں؟ دانش کی تیمور پر آپ کی کیا رائے ہے بتانا مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو ضرور انجوائے کیا ہوگا، اینڈ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اب تک ہمارے آنے والی نیو اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ تو دوستو، آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔